प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग दोस्तों। दोस्तों हम डेली रोजाना 6 बजे इंस्टाग्राम मीटिंग पे ट्रेनिंग लेते हैं दोस्तों। 7 बजे हमारी ज़ूम मीटिंग चलती है 7 सुबह, और शाम को 8 बजे जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है दोस्तों। चैप्टर 10 चैप्टर तक हम पूरे कर चुके हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 11 है आज दोस्तों, चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 10 हम पूरे कर चुके हैं दोस्तों। तो चैप्टर नंबर रोजाना ये चैप्टर रोजाना चलते रहेंगे, रोजाना चलते रहेंगे दोस्तों, ये ब्रेक नहीं होंगे। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मेरे जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक के चैप्टर नंबर 10 तक 10 चैप्टर 10 चैप्टर हो चुके हैं, अगर किसी ने ना सुन पाए हो दोस्तों, पूरी मेरी मीटिंग ना अटेंड कर पाई हो, तो दोस्तों यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉक्टर अमित प्रजापति, आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर मेरा चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा। और वहां पे मेरी सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी आपको, और भी जितने भी संडे का जो टेस्टिमनी सेशन होता है वो मिल जाएगा। हमारे सोनू जी ने जो ग्रेट ट्रेनिंग दी थी डायरेक्ट सेलिंग के मामले में, जो भी कुछ बताया था वो भी ट्रेनिंग, मतलब आप जो चाहते हैं वो आपको उस चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। डॉक्टर अमित प्रजापति आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, मेरा चैनल मिल जाएगा दोस्तों, उस पे सब्सक्राइब करिएगा, तो जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वो सबको, वो सारे के सारे आप तक पहुंच जाएंगे और आपको मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों सुबह का जो मीटिंग चलता है ना 6 बजे, हमें मैं आपको थोड़ा-सा एक अलग दिशा में ले जाना चाहूँगा 5 मिनट के लिए दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया बदलने का बिज़नेस है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया, ये भी हमारे चैप्टर का एक हिस्सा है। किसी चैप्टर में इस पे भी ज़िक्र करी जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि दुनिया बदलने का बिज़नेस। दोस्तों थोड़ा-सा उसे ब्रीफ करना चाहूँगा मैं, ब्रीफ नॉलेज देना चाहूँगा। वाक़ई में दुनिया बदलने का बिज़नेस है, यहाँ पे रिश्ते-नाते, यार-दोस्त सब कुछ बदल जाते हैं, और यहाँ वो मिलता है आपको जो रियली आपके लिए ही होता है, जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला होता है, हमेशा सुख-दुःख में हर एक जो है पॉसिबिलिटीज़ में, हर एक कैज़ुअलिटी में आपका साथ देगा, सपोर्ट देगा। यहाँ पे वही व्यक्ति आपके साथ टिकेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही बिज़नेस है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा ही बिज़नेस है, ऐसा ही व्यापार है। यहाँ दुनिया बदल जाती है दोस्तों। और वाक़ई में सुबह का जो ट्रेनिंग चल रहा है, सुबह का जो सेशन चल रहा है, हमें दैनिक जो है नॉलेज, दैनिक जानकारी हमें क्या चाहिए, क्या शिक्षा चाहिए, कैसे जीना है हमें, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, दोस्तों कैसा हमें अपना बर्ताव रखना है, हमें कैसे बोलना है, आचरण कैसे रखने हैं, विचार कैसे रखने हैं, कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, कैसे हमें बोलना है, अपलाइन का इज़्ज़त कैसे करना है, डाउनलाइन का इज़्ज़त कैसे करना है, माँ-बाप के साथ कैसी सहूलियत से हमें बरतना है, कैसा बर्ताव रखना है, वो सारी चीज़ें, मतलब एक मैं क्या बताऊँ आपको, जो छोटी से छोटी चीज़ हमें दोस्तों, छोटी से छोटी बातों की जो हमें ट्रेनिंग मिल रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम बड़े बहुत हो जाते हैं, बहुत उम्र हमारी हो जाती है, लेकिन बारीकियाँ जो बताई जा रही है ना, हमारे रेनेटस वेलनेस बहुत ही प्यारा सा सिस्टम है। और हमारे गुरुजी के द्वारा जो सुबह 6 बजे, मेरे गुरुजी के द्वारा, मेरे मेंटर के द्वारा जो सुबह 6 बजे ट्रेनिंग चल रही है इंस्टाग्राम पे, वाक़ई में सुबह प्रभात की बेला में, सुप्रभात की बेला में जो प्रवचन हमें सुनने मिलते हैं, जो हमें गुरबानी सुनने को मिलती है, वो वाक़ई में हमारे जीवन के लिए लाभप्रद ही सिद्ध होने वाली है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करता हूँ, जब सुबह की 6 बजे इंस्टाग्राम की एनर्जी लेकर के हम जब 7 बजे मिलते हैं ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे, तो दोस्तों वहाँ पर हमें रेनाटस वेलनेस के एक महान आविष्कार रेनाटस नोवा प्रोडक्ट के बारे में जो संपूर्ण जानकारी दी जाती है। और दोस्तों पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आता है दोस्तों, हम अमीर बन सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर, अपनी जीविका को कर सकते हैं दोस्तों, अपनी इनकम, अपनी आय को, अपनी आर्थिक तंगी को, आर्थिक आज़ादी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों, आर्थिक आज़ादी आज़ादी को हम कैसे जो दोस्तों अपना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको सुबह 7 बजे ज़ूम मीटिंग पे दी जाती है। वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे लीडर्स, एक्सपीरियंस एवं अनुभवी लीडर्स के द्वारा जो जानकारी दी जाती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त और मार्वेलस होती है दोस्तों। आप सभी लोग सुबह 6 बजे और सुबह 7 बजे ज़ूम का जो है पार्टिसिपेट ज़रूर करें और हिस्सा ज़रूर बनें। ये हमारे जीवन को, कि मैं इतना वादा करता हूँ दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं, ये कभी आपका नुकसान नहीं पहुँचाएँगी, कभी आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगी। दोस्तों कभी आपको बुरा, गिल्टी फ़ील नहीं कराएँगी। हमेशा जब भी यहाँ से मिलेगा, तो केवल और केवल आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ से कभी भी आपको जो है बुरा नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा आपको सीखने को ही मिलेगा दोस्तों। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, शाम की 8 बजे की जो मीटिंग चलती है दोस्तों, 8 बजे की मीटिंग यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग, लाइफ चेंजिंग, बिज़नेस अपग्रेडिंग, बिज़नेस डेवलपिंग, जो सेमिनार्स चलते हैं, जो ट्रेनिंग्स चलती है, जो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों यहाँ पे मेरे द्वारा जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ये वो ट्रेनिंग है
जो फील्ड में हम जाते हैं ना, मेरे बहुत सारे साथी डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्कर्स जो फील्ड में जाते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, कोई जवाब देना जानता है, कोई जवाब नहीं देना जानता है दोस्तों। तो मैं किस तरीके से जवाब देता हूँ, मैं किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों रियली रियली मैं बता दूँ, वी कैन हैंडल ऑल सिचुएशन, ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन दोस्तों, हम हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर उतने ही किलो का दिमाग है दोस्तों। बस फ़र्क इतना है, कोई कितना यूज़ कर पाता है, कोई कितना यूज़ कर पाता है दोस्तों, यूज़ करने के ऊपर होता है दोस्तों। गाड़ी सब लोग निकाल के लाते हैं। दोस्तों फ़ोर व्हीलर मेरे घर पे भी आई, 2.5 साल हुए, फ़ोर व्हीलर 2.5 साल हुए, औरों की भी आई। लेकिन दोस्तों चलाने के ऊपर था, किसने कितनी चला दी। हमने 80,000 किलोमीटर चला दी, किसी की 5,000 किलोमीटर तक नहीं चली दोस्तों। होती सबके पास है, लेकिन यूज़ कौन करना जानता है अच्छे से, बात यूज़ के ऊपर आती है दोस्तों। ज़्यादा नहीं ले जाना चाहूँगा दोस्तों। आज का जो चैप्टर नंबर 11 में जो आज का टॉपिक है दोस्तों, पूछ के बताऊँगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली सभी के साथ ये घटना हो जाती है। ये इंसिडेंट या एक्सीडेंट सभी के साथ हो जाता है कि पूछ के बताऊँगा। आपने 1 घंटे लगातार समझाया उसको, और 1 घंटे समझाने के बाद आप बड़े एकदम नहा धो करके, फ्रेश होकर के सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम पे, 7 बजे ज़ूम मीटिंग का ट्रेनिंग लेकर के, एनर्जी लेकर के आप फील्ड में उतर गए और पहला प्रोस्पेक्ट के पास आप गए, प्रोस्पेक्टिंग की, आपने पूरी तरीके से उनको बताया, पूरा आपने प्लान दिया, रनाटस वेलनेस के बारे में समझाया, प्रोफाइल के बारे में समझाया, उसके प्रोडक्ट के बारे में समझाया, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझाया, 9 इंग्रीडिएंट के बारे में समझाया। दोस्तों, किसे देना है, किसे नहीं देना है, आपने ये समझाया, कितनी बीमारियों पे काम करता है, आपने ये समझाया दोस्तों, कैसे लेना है, इसके साथ में क्या परहेज़ है, क्या है दोस्तों, ऑल थिंग जो बताने वाली थी दोस्तों, वो आपने बताई। और दोस्तों वैसे भी हमें ये करना ही पड़ता है। हमने ये किया दोस्तों, उसके बाद हमने उनको इसके एमआरपी के बारे में बताया, डीपी के बारे में बताया, उनका फ़ायदा बताया, और उनको ये भी बताया कि सर आप अगर घर में 2 लोग हैं तो 1 में से 2 लोग खा सकते हैं दोस्तों। और अगर आप उनको वो अगर इंटरेस्ट दिखे, तो आपने प्लान के बारे में पूरी तरीके से बताया कि इसमें इनकम के स्रोत भी हैं। हम अपनी इनकम को बेहतर कर सकते हैं, इनकम को हम अच्छी तरीके से बढ़ा भी सकते हैं, अपने इनकम को कई गुना मल्टीपल कर सकते हैं। आपने वो भी चीज़ बताई, उनको सारी चीज़ें उन्हें लगा, हाँ ठीक है, बढ़िया है, ओके, बहुत अच्छा है। दोस्तों वो हाँ में हाँ आपके मिलाते गए, लेकिन आपको ये समझाते-समझाते आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, पूरा 1 घंटा बीत चुका दोस्तों, 60 मिनट पूरे हो चुके। लेकिन जब एंड में जब आपने कहा कि सर तो फिर क्या करना है, ऑर्डर सर बताइए, कितनी बोतल का ऑर्डर आप देना है? सर 10 बोतल का दूँ, 18 बोतल का दूँ, 40 बोतल का, क्या ऑर्डर आपको देना है? सर आपके डॉक्यूमेंट दे दीजिए। आपके आईडी पे लगाएँगे तो आपको इस तरीके से पूरा जो सिचुएशन, पूरा पूरा जो क्राइटेरिया आप अपना बना लेते हो, सिनेरियो जो पूरा बना लेते हो, उस सिनेरियो के हिसाब से आप पूरा सीन जो बनता है ना, आप उसके हिसाब से जब उनको कहते हो, तो सर बिल्कुल बस स्टार्ट किया जाए, सर डॉक्यूमेंट्स दीजिए, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों वहाँ से जब एक छोटा-सा जवाब में आपको रिप्लाई मिलता है ना, छोटा-सा जवाब मिलता है दोस्तों, वो में ये मिलता है कि सर ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन पूछ के बताऊँगा सर। मैं पहले घर पे पूछ लूँ सर, मम्मी से पूछ लूँ या पापा से पूछ लूँ, या मैं अपने बच्चों से सलाह कर लूँ, या मैं अपने पड़ोसी से पूछ लूँ, या मेरे दोस्तों से पूछ लूँ, या कुछ मेरे ऐसे लोग हैं जो मेरी टीम है उनसे पूछ लूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं इसको करूँगा या नहीं करूँगा। या फील्ड में जब हम जाते हैं, तो जिसको हम बोतल देने जाते हैं, बोतल के बारे में हमने पूरा समझा दिया, उसको प्लान नहीं बताया, क्योंकि उसे प्लान पहली बार में शो नहीं करना था, उसको बिज़नेस नहीं बताना चाहते थे हम। तो दोस्तों, हम उसको जब प्लान शो नहीं करना चाहते थे, बिज़नेस नहीं बताना चाहते थे, हमने केवल उसे प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो दोस्तों प्रोडक्ट को लेकर के भी उसने ये कहा, ठीक है मेरे कुछ 2-3 लोग हैं, अगर वो लेंगे तो मैं भी ले लूँगा, अगर वो नहीं लेंगे तो नहीं लूँगा। वो लेंगे तो मैं ले लूँगा। वो ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग कि ठीक है मेरे 2-3 लोग हैं जो बीमार हैं, उनसे पूछ लूँगा, अगर वो लेंगे तो मैं आपको बुला लूँगा, मैं आपसे ले लूँगा। दोस्तों ऐसी टाइप की आपको सवाल ज़रूर पूछे जाते होंगे। तो दोस्तों इसका मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, और कई बार फील्ड में रहता हूँ, 7-8 प्लान डेली हो जाते हैं लगभग। कभी-कभी 1-2 भी हो पाते, तो कभी-कभी ज़्यादा हो जाते हैं प्लान दोस्तों। तो जब मेरे सामने भी जब रोज़ाना कभी न कभी सिचुएशन आ ही जाती है, ठीक है सर पूछ के बताऊँगा। ठीक है सर मैं बता दूँगा आपको। तो दोस्तों मैं जो करता हूँ ना, आज मैं वो बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मैं उनसे कहता हूँ, "सर क्या पूछ के बताएँगे आप?" तो वो कहता है, "अरे सर यही पूछ के बताऊँगा, क्या करना है इसमें, करना है कि नहीं करना, कैसा है, क्या है?" मैंने कहा, "सर आप जिनसे पूछोगे उन्हें बताओगे क्या?" बोले, "जो आपने बताया यही बताएँगे।" मैं उनसे कहता हूँ, "सर प्लीज़, मैंने आपको जो 1 घंटा दिया है ना, आपको जो 1 घंटा दिया है उसके बाद जब आप कह रहे हो कि मैं पूछ के बताऊँगा, और आप उनसे पूछोगे जिनको इसके बारे में एबीसीडी भी नहीं पता है।
कि क्या प्रोडक्ट है, उन्होंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी, आप उनसे पूछोगे सर, कैसे वो बता पाएँगे? उनको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो उनसे पूछोगे जाकर के वो कह देंगे अरे कुछ नहीं सर, ये तो ऐसे ही आते-जाते रहते, कोई वैसा नहीं है। सर आप ऐसा कर सकते हैं कि जिनसे आप पूछेंगे ना, आप उनसे भी मेरी मीटिंग करा दीजिए। आप उनसे भी मिलवा लीजिए। नहीं सर नहीं, हम पूछ के बता देंगे उनसे। सर आप उनसे पूछेंगे, जो है उनको खुद तो को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, वो क्या आपको बताएँगे, क्या आपको सजेशन दे पाएँगे सर? मैंने आपको जो 1 घंटा दिया है, क्या 1 घंटा आप उनको समझा पाएँगे? जितनी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है, क्या उतनी जानकारी से आप उनको बता पाएँगे? नहीं बता पाएँगे। इस बात का तो सीधा मतलब ये है कि जो है उनसे पूछेंगे वो मना कर देंगे, आपके मुँह जवाब ना निकल जाएगा। जवाब ना मिल जाएगा हमको। जवाब हमको ना मिल जाएगा। सर पूछ के बताने का मतलब क्या है? जब मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है, प्लान आपको अच्छा लगा, प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगा, इंग्रीडिएंट बहुत अच्छे लगे, अब आप उनसे क्या पूछेंगे? कि इस तरीके से 9 जड़ी-बूटियाँ हैं, 600 प्लस बीमारी में काम करती है, एक ऐसी दवाई है, मार्केट में बताओ ले लूँ? पता है वो क्या कहेगा सामने वाला? जिससे भी आप पूछेंगे, आपका यार दोस्त जो भी आपके पिताजी हैं, तो वो ये कहेंगे, "ऐसी कौन-सी दवाई आई है उल्लू बनाने के बस, सब उल्लू बनाते फिरते हैं, सब ठगई का जाल है।" सब ये बातें आएँगी सर सामने और कुछ भी नहीं आएगा। सर मैंने आपको जो बताया है ना ये रियलिटी है। अगर आप खुद में बिलीव करते हैं, खुद में विश्वास करते हैं, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए इनके एक-एक इंग्रीडिएंट के बारे में। आपको अगर रियली में पूछना है, तो उस व्यक्ति से पूछिए जो इसके बारे में जानता हो और व्यक्ति तो जानता नहीं है, गूगल सब कुछ जानता है। आपको अगर पूछना है ना सर, सबसे बेस्ट सजेशन दे रहा हूँ, आप गूगल से पूछ लीजिए और गूगल के साथ में अपने घर पे बताइएगा जाकर के। यूट्यूब के साथ में बताइएगा जाकर के और मेरी मीटिंग ज़रूर कराइए सर उनसे अगर आपको पूछना ही है तो। तो प्लीज़ सर रिक्वेस्ट है आपसे कि जो है ऐसे शब्द बिल्कुल ना बोलें कि उनसे पूछ के बताऊँगा सर। आपको मैंने पूरा बताया, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, प्लान अच्छा लगा, प्लान के प्रोडक्ट के इंग्रीडिएंट कैसे थे वो भी आपको अच्छे लगे। जब सब कुछ अच्छा लगा सर, तो पूछ के बताने वाली बात ही नहीं है सर। बस शुरुआत करना है, प्रोडक्ट लीजिए और स्टार्ट करते हैं सर। क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों फिर भी कहते हैं ना वो कि सर ठीक है, कोई बात नहीं। जब इतनी बात मैं बोलता हूँ ना उनके सामने, वो कहते हैं सर ठीक है, फिर ऐसे करने लगते हैं, उनको जवाब नहीं आते हैं फिर, जवाब नहीं आते। फिर वो कहते हैं ठीक है सर शाम तक का वक़्त दो, मैं जो है शाम को जो है आपको मैं सोच के बताता हूँ। शाम तक का वक़्त दे दो केवल, शाम तक का। दोस्तों इतना जब वो कहता है ना कि शाम तक का वक़्त दे दो, दोस्तों फिर मैं उससे कहता हूँ सर शाम को कहाँ मिलेंगे आप? कब मिलेंगे? या कैसे बातचीत होगी? बोले फ़ोन से बातचीत होगी। या कहते हैं ठीक है सर आप मुझे नंबर दे जाइए, मैं आपको जो है बता दूँगा। तो सर मैं उन्हें नंबर ज़रूर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्ती, ज़्यादा प्रेशर किसी से कर नहीं सकते। अब मुझे ये लगता है जब इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अब इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। खूब अच्छा मैंने उसको बता दिया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये घी रियली घी है। वो ये समझ रहे हैं कि ये मार्केट में का मिक्सचर मिलावटी वाला घी है। तो जब ज़्यादा ही जब प्रेशर करना भी ठीक नहीं होता क्योंकि सामने वाला बंदा इरिटेट होने लगता है, फिर मैं क्या करता हूँ, नंबर जो वो माँगते हैं ना, तो मैं अपना नंबर ज़रूर देता हूँ, लेकिन उनका नंबर अपने में सेव करता हूँ सबसे पहले और अपना नंबर उनके में सेव करवा के आता हूँ, कि सर प्लीज़ नंबर सेव कर लीजिए, लाइए मैं सेव कर देता हूँ, इस नाम से आएगा रिसीव करिएगा और फिर शाम को मैं उनको टैकल करता हूँ। फिर से वही सारा मोटिवेशन, सारी बात बताता हूँ उनको, कोशिश करता हूँ कि वो तुरंत मुझको व्हाट्सएप पे आईडी भेज दें। तो दोस्तों मैक्सिमम डील हो जाते हैं और दोस्तों मिनिमम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डील नहीं भी होते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे सफलता के हमेशा 2 पहलू ही रहते हैं, हमारे काम करने के हमेशा 2 पहलू रहते हैं, हाय और ना, हाँ और ना। हाँ और ना, हमें फील्ड में मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। जब भी कोई कहे ना पूछ के बताऊँगा, दोस्तों बिल्कुल उनसे कहिए कि सर मैंने जो 1 घंटा आपको समझाया है, क्या आप उनको 1 घंटा समझा पाएँगे जिनसे पूछेंगे? मैंने आपको जितने बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट के 9 इंग्रीडिएंट के बारे में बताया है, क्या आप उनको बता पाएँगे उनके बारे में? या आप जिनसे पूछेंगे उनको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होगी? या वो जानते होंगे कि इसका एक्सपीरियंस रहा है उन्हें, उन्होंने ये यूज़ कराया है जो आपको बता पाएँगे? दोस्तों, यही शब्दों का प्रयोग करना है, इन्हीं लाइनों का प्रयोग करना है। फिर कहना है कि सर आप भी जानते हैं, आप भी समझदार हैं सर, कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पता नहीं है और अगर मुझसे कोई पूछे आकर के उस चीज़ के बारे में, मैं अगर ज़्यादा ब्रिलियंट होऊँगा, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता होऊँगा, तो अपनी राय दे दूँगा उसको और अगर मैं उस ब चीज़ के बारे में नहीं जानता होऊँगा, तो मैं अपनी राय नहीं दूँगा। मैं उससे कह दूँगा, "भई मुझे इस मामले में कोई नॉलेज नहीं है, पहले देखना होगा तब मैं बता पाऊँगा।" लेकिन हम लोग इतने होशियार हो जाते हैं कि ऐसा कभी करते नहीं हैं, सीधी कह देते, "अरे यार! वो तो उल्लू बनाने का काम है, पागल बनाने का काम है।" ठगते हैं लोगों को, ऐसा काम है। तो सर ये बातें होती है खाली-पीली में। मैंने आपको बताया आप डिसाइड करिए क्या करना है सर।
करना आपको है, प्रोडक्ट आपको चलाना है, खाना आपको है, बीमारी आपको है, उनकी क्या है सर? दर्द आपको होगा, तो वो तो झेलेंगे नहीं। अगर आपको कोई फुंसी निकली है अगर आपको कोई फुंसी निकली है, ठीक है सर? दर्द आप ही तो बाँटेंगे। दर्द आपका कोई बाँट सकता है? कोई नहीं बाँट सकता। दर्द आपको झेलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके की कुछ बातें करके मैं उनको पूरी तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, पूरी तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। किसी-किसी तो ऑन स्पॉट जगह मैं डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ, लेकिन किसी-किसी जगह ना भी आ जाता है मेरे सामने, रियली दिल से सच बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है मेरे साथ। और किसी-किसी जगह मैं शाम तक या दूसरे दिन डॉक्यूमेंट्स ले ही लेता हूँ। किसी-किसी जगह मैं दूसरे तीसरे दिन फ़ॉलो अप करके वहाँ से मैं उनसे डॉक्यूमेंट्स ले ही आता हूँ, प्रोडक्ट भी उनको दे आता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैं हैंडल कर लेता हूँ ये सिचुएशन कि पूछ के बताऊँगा। मैं ये नहीं कहता कि 90 ये 100% ये ऐसी बात करने से 100% व्यक्ति सामने वाला डील हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम ये प्रोबेबिलिटी है कि बंदा डील ज़रूर होगा दोस्तों। तो रियली मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो आज की बात बताई गई है दोस्तों, वो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। दोस्तों कुछ बातें होती हैं जिसे बढ़ाकर बोलना होता है। कुछ बातें होती हैं जिसे बढ़ाकर बोलना होता है। जैसे हम जब फील्ड में जाते हैं, मैं और योगेंद्र भाई जब फील्ड में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि सर जो भी है ना, जैसे मैं बताने वाला हूँ कि कोई भी बात है, उसे बढ़ाकर बोलना है। तो दोस्तों अ क्या होता है ना कि जैसे हम हैं, मैं जब बैठता हूँ सामने किसी के, मैं समझाने जाता हूँ, मैं जब सामने बैठता हूँ किसी के, तो दोस्तों मैं उनसे पूछता हूँ कि सर होता क्या है, मैं जो अपना सिचुएशन जो वहाँ का होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि सर अगर हमें जानकारी है, तो हम कभी भी किसी से शिकायत नहीं करते। दोस्तों ध्यान से सुनना कि अगर हमें जानकारी मैं बोलता हूँ सर अगर हमें जानकारी है, तो हम कभी भी किसी से भी शिकायत नहीं करते। शिकायत करने का जो मुख्य कारण है, वो ये है कि जानकारी का अभाव है। सच बता रहा हूँ सर, शिकायत करने का जो मुख्य कारण होता है, वो जानकारी का अभाव है। नॉलेज हमें होनी चाहिए, नॉलेज हमें होनी चाहिए सर, कम नॉलेज वाले लोग जो है अनुग्रह करते ही हैं। और दोस्तों दूसरे से जानने की चाह भी रखते हैं वो लोग। सर जब मैं बोलता हूँ ना उनसे ये बातें कि सर जानकारी हमको होनी चाहिए और जो शिकायत करते हैं, वो शिकायत इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर जानकारी का अभाव होता है सर। सर आप तो जानकार हैं, आप तो नॉलेजेबल हैं। सर आपके अंदर अगर नॉलेज है ना, तो आप ये बातें बिल्कुल नहीं करेंगे सर। और आप वाक़ई में बहुत नॉलेजेबल हैं, मैं जो है बहुत पूछताछ के आया हूँ आपके बारे में। सर जिनको नॉलेज कम होती है ना, वही जो है शिकायत करते हैं और नॉलेज पूरी होगी वो कभी शिकायत नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की बातें करके दोस्तों बातें कहीं से आती नहीं है, कहीं से सीखी नहीं जाती हैं। इसी तरीके की बातें करके इसी तरीके की बातें करके दोस्तों मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ उनको डील करने की, पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ उनको कन्वर्ट करने की, यानी कि बातों में से बातें निकालता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ कि जब वो ये समझे कि हाँ, अब ये जाएँ यहाँ से तब मैं कोशिश करता हूँ उनको 5-10 मिनट और दूँ और झेलूँ ढंग से इनको। क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें पहले बहुत कठोर हो जाती हैं, उसके बाद एक हथौड़े में चूर-चूर हो जाती हैं। पहले तो उन पे 10, 12, 13 हथौड़े बजें पड़े, तब तक वो बहुत कठोर कठोर हो जाती हैं और हो सकता है लास्ट का ऐसा हथौड़ा पड़े जिसमें वो चूर-चूर हो जाएँ। तो वो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, अंतिम प्रहार तक करने का कोशिश करता हूँ, जाते-जाते भी प्रहार करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो टूटे। और दोस्तों मैक्सिमम जब ये सोच के जाता हूँ, तो वो टूटते ज़रूर हैं। ये आज मैंने वो एक्सपीरियंस बताया जो रियली मैं फील्ड में जाकर के करता हूँ। जब मुझसे कोई कहता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ सर। सीधा यही बोलता हूँ जाकर के, सर जानकारी है ना आपको और जानकारी हमेशा सर आपको पूरी जानकारी है, आप सब जानते हैं, इसके सहजन के बारे में भी जानते हैं सर आप, एल्डरबेरी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं सर, जिनसेंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं सर आप, खट्टी चेरी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, गैनोडर्मा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी अगर आप पूछ कर ये कहें कि मैं पूछ के बताऊँगा, सर बताओ फिर क्या कैसे बात बनेगी? जो आपके बारे में मैं सुन कर के आया था सर, वो तो मुझे फिर कुछ समझ में ही नहीं आया। तो जब ऐसी बातें बोलता हूँ ना, तो थोड़ा-सा उनको ईगो का भी वो आने लगता है, कि यार बंदा मेरे बारे में सुन के आया तो थोड़ा बहुत दोस्तों ये छोटी-सी बात है, लेकिन
हमें करना चाहिए। हमें हर एक दाँव, हर एक पैंतरा जो है आज़माने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हर एक दाँव, हर एक पैंतरा आज़माने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी दोस्तों। हर एक प्रयास करना है, हर एक संभव प्रयास करना है। दिमाग में जो भी बात आए उस टाइम पे बोलने के लिए आप ज़रूर बोल दीजिए दोस्तों, क्योंकि एक बात याद रखना, जो भी बोलना चाहो बोल दीजिए खुल के, हम नेटवर्कर हैं और नेटवर्कर एक सीन बना कर के जाता है कि देवी वरदान नहीं देंगी, तो भस्म नहीं कर देंगी। दोस्तों, देवी वरदान नहीं देंगी, तो भस्म तो नहीं कर देंगी। क्या जा रहा है? अपनी बात को कहने में। कहते जाइए, पता नहीं कौन-सी बात काँटे की तरह चुभ जाए, कौन-सी बात उसे लेने पे मजबूर कर दे, कौन-सी बात उसे प्रोडक्ट देने पे मजबूर कर दे। दोस्तों, मैंने जो बातें बताई इनमें से आप सबका प्रयोग कर सकते हैं, कॉपी पूरा एकदम टू कॉपी उसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी ये बात आप अपनी तरफ से और कुछ मिलाना चाहें, तो आप अपनी तरफ से भी दोस्तों मिला सकते हैं। जो भी अपनी तरफ से मिलाना चाहें, आप वो अपनी तरफ से मिला सकते हैं दोस्तों। जितना भी या आप कहीं से सीख करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल प्रयोग करिए दोस्तों। जब कहे ना लोग पूछ के बताना है, तो दोस्तों जैसा लोग सवाल करें, उनको वैसा ही जवाब दीजिए, बंदा तभी टूटेगा, नहीं तो टूटेगा नहीं। जैसा जवाब दे, जैसा सवाल करे, हमें वैसा ही जवाब दे देना है। और दोस्तों, ये मत सोचना कि जवाब नहीं दे पाए, तो आपकी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, ये मत सोचना कि आपका कोई जब ज आप जवाब ना दे पाएँ किसी चीज़ का, तो आपकी बेइज़्ज़ती होगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना दोस्तों। ऐसा करोगे ना, जानकारी तभी होगी। मैं फ़ील्ड में गया, ये सब के जवाब मुझे ऐसे ही नहीं आ गए। फ़ील्ड में गया, तो दोस्तों काफ़ी बार मायूस होकर के भी लौटना पड़ा। किसी-किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, उसे संतुष्ट नहीं कर पाया, तो वहाँ से लज्जित होकर के लौटना पड़ा। लेकिन वहाँ से मैंने सीखा, यहाँ हुआ सो हुआ, आगे नहीं होगा ऐसा। अब हुआ सो हुआ, आगे ऐसा नहीं होगा। दोस्तों इसी तरीके से मैं कहीं भी जब जाता हूँ, अब तो सिचुएशन ये है अब सवाल कर ले कोई भी, करो सवाल। मुझे पता है मार्केट में क्या सवाल आएँगे, है जवाब मेरे पास, पूरी तरीके से जवाब है मेरे पास। दोस्तों हर तरीके की बात आपके दिमाग में जो आए, बढ़ा-चढ़ा कर के बोलना सीखिए। जब ऐसी बात आए ना तो बढ़ा-चढ़ा के बोलिए, बढ़ा-चढ़ा के। भले ही आपने ना बोला हो, आपने उसके बारे में किसी से ना पूछा हो, लेकिन आप जो है अड़ोसी-पड़ोसियों से आप उनको बताइए कि डॉक्टर साहब पीछे एक दुकान थी, वहाँ पे मैंने आपके बारे में सर जानकारी लेके आया हूँ। बड़ा टैलेंटेड और बड़ी तारीफ़ कर रहे थे वो आपके, बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छे हैं, बढ़िया दवाई देते हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है और लगभग जानकारी उनको हर क्षेत्र में है। ऐसी बातों का प्रयोग करिए। लगभग जानकारी आपको हर क्षेत्र में है, ऐसा सर सुनने को मिला है तो बड़ी खुशी हुई सर, हम भी आयुर्वेद से हैं, तो आजकल आयुर्वेद की तो ज़्यादातर डॉक्टर रुचि रखने ही लगे हैं क्योंकि आयुर्वेदिक का ज़माना आने वाला है सर और क्योंकि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस तरीके से बातें निकालेंगे ना, तो थोड़ा-सा टाइम और ज़्यादा वो देगा। दोस्तों हर आदमी अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करता है, ऐसे करके ना फिर कहिए, उसमें बातें में बातें मिलाते चले जाइए और दोस्तों मजबूर कर दो बंदे को, टूटने पे टूट जाएगा दोस्तों, टूट जाएगा, बंदा बच नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति हो, बचेगा नहीं। मैं सच बता रहा हूँ आपको दोस्तों। दोस्तों होता क्या है ना, हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं दोस्तों, जिनसे हम सीख लेते हैं। जो जैसा बोले उसे वैसा ही जवाब दो दोस्तों, क्योंकि इसका कारण है, आपने कहावत सुनी होगी कि लोहा लोहे को ही काटता है। एक लोहा ही लोहे को काट सकता है दोस्तों, कोई दोस्तों प्लास्टिक लोहे को कभी नहीं काट सकती है। लोहा ही लोहे को काटेगा। दोस्तों जब वो ऐसी बातें करें ना, तो जवाब भी वैसा ही दो। जब वो ऐसी बातें करें, तो जवाब भी ऐसा ही दो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ काम आपका 100% होगा। मेरा होता है, तो आपका भी होगा और ज़रूर होगा दोस्तों। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए। आज चैप्टर नंबर 11 में मैं आपको यही बताने वाला था। दोस्तों 15 मिनट लेट आए, आज का सेशन टॉपिक छोटा ज़रूर था, लेकिन उम्मीद करता हूँ आज की बात आप सभी को समझ में आई होगी, आप सभी को अच्छी लगी होगी दोस्तों, आप सभी को। कल का टॉपिक बहुत गज़ब का है। कल का एक स्पेशल टॉपिक है आप सभी के लिए और आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त, बेहतरीन
दोस्तों कल का टॉपिक सुनने के लिए अपना जिगर लेकर के आना, अपना कलेजा लेकर के आना दोस्तों, और अपना दिमाग को स्थिर रख करके करना दोस्तों कल का मीटिंग अटेंड, क्योंकि कल का जो टॉपिक होने वाला है आप सभी के दिमाग को हिला देने वाला है। आप सभी के अंदर तक झकझोर देने वाला टॉपिक है दोस्तों कल का, और कल अंदर तक घुस जाएगा दोस्तों कल का ट्रेनिंग आपके, आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में ये सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो टॉपिक है पूछ के बताऊंगा, आप सभी ने उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और उसका प्रयोग जब मार्केट में ये सवाल आएगा तो उसका प्रयोग जो है आप जरूर कर पाएंगे दोस्तों। खाली जब बंदा कह दे, याद रखना, जब बंदा कह दे, जब कोई भी व्यक्ति कह दे कि पूछ के बताऊंगा, तो उससे ये कह के नहीं उठना है कि हाँ ठीक है सर पूछ के जरूर बताइएगा। उसको इतनी बातें बोलनी है दोस्तों, कोशिश करना है तुरंत आए। हमें क्या करना है, हमें तब तक खोदना है जब तक पानी ना आ जाए दोस्तों। बस खोदते रहिए, खोदते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अ, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और कल फिर चैप्टर नंबर 12 में मैं एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, जबरदस्त और शानदार टॉपिक के साथ। अभी मैं चलना चाहूंगा बेला मैम के पास। बेला मैम वेलकम, रॉकिंग मैम रॉकिंग। एक मिनट जी, बेला मैम रॉकिंग, अपना माइक आप अपने एंड से म्यूट कर सकते हैं मैम। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी मैम, रॉकिंग मैम। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। जो मैंने आपको टॉपिक बोला था उस टॉपिक पे आज आपने हमें समझाया है। जवाब तो हम भी देते हैं कुछ इसी तरह से, लेकिन ये है कि जो आप प्रोफेशनल तरीके से जवाब देना आपने बताया, किस तरीके से आपने हमें उनसे बात करनी है, उन्हीं की ही बड़ाई कर करके, उन्हीं की ही तरफ प्रेज कर करके ही हमें अपना काम निकालना है और उन्हें ज्वाइन करवाना है, ताकि वो आगे लोगों को स्वस्थ कर सके, खुद स्वस्थ हो सके, और हमारा काम ऐसे ही होता रहे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे से बताया। क्योंकि बहुत से लोग यही बोलते हैं मैं 2-4 लोगों से पूछूंगा। मैं तो कई बार ऐसा बोलती हूँ, सर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर की पढ़ाई करवाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या एडमिशन लेने से पहले आप पूछेंगे मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो क्या आप उससे दवाई लोगे? पेशेंट ढूंढेंगे पहले, फिर डॉक्टर बनाएंगे अपने बच्चे को। तो मैं यही कई बार मैं यही बोल देती हूँ, लेकिन मुझे आज अच्छा लगा काफी आपसे सुन के कि हमें कैसे बात करनी चाहिए और किस तरीके से हमें अपना मतलब प्रोस्पेक्टस को समझाना चाहिए इस क्वेश्चन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच सर, एंड रॉकिंग रेनेटस, गो किंग। गो किंग मैम, गो किंग, गो किंग, गो किंग, गो किंग मैम, गो किंग। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चलना चाहूंगा अश्विनी कुमार सर के पास। अश्विनी कुमार सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जल्दी से पहुंचे आपके घर में ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर कार। जिसकी लंबी नमस्कार उसकी लंबी कार। बिल्कुल सही बात है सर, आज आपने फिर से लाजवाब बातें समझाई हमें और समझाते रहेंगे। पूछ के बताऊंगा ये बहाना जो लोग करते हैं, इसके बारे में हमें कैसे उसको मोटिवेट करना, कैसे उनको हमें ये बातें समझानी है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हैं। उनका जो बहाना है उस बहाने को किस तरह से हमें उसको हाँ में बदलना है, वो जो बातें आपने सिखाई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है। जरा उन लोगों को ये बातें भी समझनी चाहिए। क्या जब वो खाना खाती है क्या उनको पूछना पड़ता है कि मेरे को खाना खाना है? उनको जब नहाना है क्या उनको पूछना पड़ता है कि मेरे को नहाना है, धोना है? या भगवान ना खास्ता करे अगर कल वो बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर बोलता है हाँ जी इसकी अल्ट्रासाउंड कराओ, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं मैं पूछ के आता हूँ या एक्सरे कराऊं? क्या उसको पूछना पड़ेगा मैं एक्सरे कराऊं? ये बहाने कैसे, वैसे ये बहाने हैं। तो ये उनको खुद पूछ देखना चाहिए कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जिसके लिए हमें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी बातें जो हमें एकदम से करनी पड़ती है। तो ये बहाने बनाने का जो तरीका है ये बहुत ही गलत है। तो जी ये यही मैं सर जी। कहता हूँ, हमें कभी भी हमें हमारे स्ट्रगल में जो भी हमें तकलीफें आती है हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और जो भी मुसीबत आती है उनको हमें तोड़ के आगे चलना है। कभी भी हमें हार नहीं माननी है। कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी करता है, तो हमें बेफिक्र होकर उनका जवाब देना है, बिल्कुल डरना नहीं है। और अगर हमें लगता है कि नहीं जी ये शायद ये हमारा प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेगा, इसके ऊपर नहीं चलेगा, फिर भी हमें हार नहीं मानी है। हमें हर वक्त यही आपकी बात जो है कि तब तक हमने खोदना जब तक पानी निकले, हमें तब तक अपना प्रयास सर निभा। आप हेलो सर, आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है सर। अच्छा सर चलो ठीक है अभी सर, सही। कोई बात नहीं। अब टाइम काफी हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं।
कल फिर से मुलाकात करेंगे। आप अगले वालों की बारी दे दो आप, कोई बात नहीं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शनि सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा विनोद कुमार वर्मा सर के पास। विनोद कुमार वर्मा सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग 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 अमित सर, रॉकिंग। अमित सर, आवाज मेरी आ रही है? एकदम जबरदस्त सर, जबरदस्त। मैं विनोद कुमार वर्मा एमपी सीधी से बात कर रहा हूं। सभी पार्टिसिपेट को दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, वेलकम करता हूं, नमन करता हूं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं इस जूम मंच में। सर, आज का टॉपिक बहुत ही काबिले तारीफ रहा जो आपने बताया, पूछ के बताऊंगा। जी सर, जी जी। बहुत अच्छा लगा सर। इसी पे मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा सर। कहते हैं ना सर कि जौहर की गति जौहर जाने की जन जौहरी होए, जौहर की गति जौहर जाने की जन जौहरी होए, और दर्द की मारी बन बन ढोलू बैल न मिल्या कोए। जी सर, जी जी जी। कि सोने के गुणवत्ता को तो सुनार ही बता सकता है, और दर्द वाले की गुणवत्ता को तो दर्द वाला ही बता सकता है, जिसे कभी दर्द हुआ होगा या जिसको किसी को दर्द हो रहा है। बाकी के सामने वाला क्या जानेगा। जी सर, जी। तो आज इसी तरह बताया कि पूछ के बताऊंगा। अरे मैं बताने आया हूँ, आप किससे पूछ के बताओगे? तुम बताने तो मैं आया हूँ, नॉलेज तो हम देने आए हैं, सामने वाला क्या जानता है इसके बारे में। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। इसी तरह से अनुग्रहित करते रहेंगे, हम लोग निश्चित तौर से बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे सर, बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चलना चाहूंगा मुकेश FZD मुकेश सर के पास, फिरोजाबाद से। आइए सर, वेलकम, स्वागत है सर। मुकेश सर वेलकम, स्वागत है सर। हेलो हेलो। रॉकिंग। रॉकिंग, आवाज आ रही है सर मेरी? जबरदस्त सर। सर, आपकी एक बात मेरे मन को बहुत छुई कि लोहे को लोहा काटता। हेलो। जी सर। बिल्कुल बढ़िया बात है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता, जी। अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता क्या बात है सर। है। जी सर, जी जी। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। दुनिया में जब भी कोई नई चीज आई है, जी 95% लोगों ने उसको नकारा है और 5% लोगों ने उसको सराहाया है। और जिन जी सर। 5% लोगों ने सराहाया है वही करोड़पति बने हैं। इतिहास गवाह है, उठा के देखो। जी सर, ऐसे जी। ही है ये हमारी नेटवर्क मार्केटिंग है। अभी 3% लोगों की समझ में नहीं आई है, अभी 1% लोगों की समझ में नहीं आई है। जिस दिन ये 5% लोगों की समझ में आ जाएगी, समझ लो क्या हो सकता है। अभी तो कुछ भी नहीं है बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बिल्कुल सही बात आपने कही है सर। ये अभी तो 1% लोगों के भी समझ में नहीं आई है। जिस दिन 5% भी लोगों के समझ में आ जाएगी, उस दिन क्या से क्या हो जाएगा पता नहीं है सर। चलना चाहूंगा लाल बहादुर मौर्य सर के पास। आइए सर, वेलकम, स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम, लाल बहादुर मौर्य सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, बहुत बढ़िया। सर, हमारा ये मानना है कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है जी सर। वह पूछना समझना उसके स्वभाव में होता है। यदि हम किसी चीज को किसी को समझाते हैं, अगर वो हमसे संतुष्ट होता है पहली बार में तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो देर करता है तो निश्चित तौर से जब वह देर से आएगा तो हमारे साथ देर तक चलेगा भी, क्योंकि जी सर, शुरू जी में जी। जो शुरू में पहले आ जाता है वह बिना विचारे ही कूद जाता है। लेकिन सर, जो पीछे से आएगा वो निश्चित तौर से बहुत विचार विमर्श करने के बाद आएगा और वह दूर तक हमारा साथ देगा। और हमें दूर तक चलने वाले को ही ज्यादा पसंद करना है। बिल्कुल सर, ऐसा सभी चाहते हैं। हाँ सर, अगर इस तरीके से जब जी जैसे सर। जिसके पास हम लोग जाते हैं
तो जितनी बातें आपने कहा सोच के बताऊंगा, समझ बताऊंगा, अगर वो एक दिन में डिसीजन नहीं लेता है तो फिर भी हम उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद उसको फिर दूसरी, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं छोड़ना हाँ सर, चाहिए। उसको फिर दोबारा उसको रिपीट करते हैं कि आपको क्या सही लगा क्या नहीं लगा। तो जब समझ में उसके आ जाएगा कि नहीं यार ये करना है, तो उसको बताते हैं ये इतने इतने जगह देखो हमने इसको दिया, इतने लोगों ने ठीक हुए, अगर आप प्रमाण चाहिए तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तब जब वह जान लेता है तो वह एग्री हो जाता है सर। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। जी सर। जय रिनेटस सर। जय रेनेटस सर। लाल बहादुर मौर्य सर, आपने एक बात बिल्कुल सही कही है कि हमें फॉलो अप तो करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, छोड़ना नहीं है। जैसे आपने एक बार गए, उसने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, बताएगा, सोच विचार। कुछ लोग इस नेचर के भी होते हैं कि वो बताएंगे ही, बाकी जब तक सोच विचार नहीं लेंगे तब तक बताएंगे ही नहीं दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर वो देर कर रहे हैं बताने में, तो आपको फॉलो अप जरूर करते रहना है। विचार उनको पूछते रहना है, मिलते रहना है दोस्तों, उनसे फॉलो अप जरूर करना है, फॉलो जरूर करना है उनको, ये छोड़ना नहीं है दोस्तों। ये बात बिल्कुल सही कही दोस्तों। और आपके अगर रिजल्ट्स हैं कुछ, वो दिखाइए दोस्तों। आपके अगर उनके ही जैसे डॉक्टर को बताया आपने, तो उनके कुछ समकक्ष डॉक्टर दिखाइए कि देखो ये यूज कर रहे हैं, ये चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। ये काम जरूर करने हैं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो है ऐड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा सीएल साकेत सर के पास, सतना से। वेलकम सर, रॉकिंग सर, सीएल साकेत सर। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। आवाज आ रही सर मेरी? आ रही है सर, आ रही है, बोलिए सर। हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही है सर। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही है, आ रही। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि 4 बेसिक 9 कोर एंड 3 कार्डिनल रूल के बारे में भी, है ना, चैप्टर बनाए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपका मैंने मैसेज देख लिया है सर। जी जी। जी, आपका मैसेज देख लिया है सर, क्योंकि बिल्कुल होगा बहुत सर। सारे लोग 4 बेसिक। जी जी, थैंक सर। जी जी सर, आपकी बात पे अमल होगा सीएल साकेत सर। और जरूर जल्द से जल्द इस चैप्टर के साथ हम मौजूद होंगे सर। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, रॉकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलना चाहूंगा एक बार हम अब हमारे महागुरु जी के पास। सर वेलकम, स्वागत है सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग। आवाज आ रही है अमित जी? आवाज आ रही है सर। आप अपनी तरफ से पहले जो मोबाइल खुले हुए हैं उनको जरा दूर करवा दीजिए, क्योंकि डबल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। हमारा सभी साथियों को नमस्कार। और आज जो डे बाय डे बहुत अच्छा ढंग से जो समझाया जा रहा है, जो हमारे लोगों के बीच में आने वाले कामों में जो अड़चन आ रहा था, उस सब पर निदान हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत बहुत अमित जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हमारे सभी साथियों को इस तरह से सिखाने का और मोटिवेशनल जो स्पीच दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और साथियों, एक मैं धन्यवाद आप सबको देना चाहूंगा। आप सबकी वजह से मुझे पता भी नहीं था, कंपनी की तरफ से मेरे पास फोन आया, और सोचा भी नहीं था रेनेटस से कभी हमारे को विदेश भी जाने का, यात्रा करने का जो मौका मिलेगा, वो आप सबकी वजह से। मेरा इंटरनेशनल जो टूर हुआ है, तो वो सब आप सबकी वजह से, आप सबके काम करने की वजह से हमारा जो इंटरनेशनल जो टूर हुआ है, वो हमारा ही नहीं आपका। और मैं आगे से मैं ये भी सोच रहा हूँ आगे आगामी के लिए, कि आप सब लोगों का इंटरनेशनल टूर जब हमारे साथ में आप सब होंगे एक साथ, तो कुछ मजा ही, आनंद ही अलग आएगा। सर आपकी आवाज रुक गई है सर। आज क्या साली नेट। सर, सर आपकी आवाज सर लगता है सर चले गए हैं।
मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। सर अपने एंड से अनम्यूट हो जाइए सर। दोस्तों लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत जबरदस्त रहा दोस्तों। जो है आज का जो सेशन था कि चैप्टर नंबर 11 में पूछ के बताऊंगा दोस्तों। हर काम को आपको बड़े बारीकी से करना है, बड़े ध्यान से करना है, बढ़ा चढ़ाकर भी बोलना है दोस्तों। मैंने बताया, एक बात ध्यान रखना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना जरूर है लेकिन अच्छी बात है बोलना। बढ़ा चढ़ाकर के बोलने में ऐसा नहीं कि आप ये बोल दो कि 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा मत बोल देना दोस्तों। ना पता चले चौथे दिन वो जो है आपका जो है वहाँ इंतजार करे, आओ भाई साहब आपने 3 दिन में बताया था रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कभी मत बोल देना। जब भी बोलना है एकदम पक्की बात बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना है, उनके बारे में बोलते रहना जितना बोलना है, जितनी तारीफ करनी है। प्रोडक्ट की जितनी तारीफ करनी है उतनी करनी है, लेकिन ऐसी तारीफ मत कर देना कि अभी खाओगे 2 मिनट में आराम। तो दोस्तों चलना चाहूंगा एक बार डॉक्टर अवधेश सिंह साक्य जी के पास। उनके पास चलने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, रिट्रीट जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो साल का 4th क्वाड्रेंट होता है, चौथा क्वार्टर होता है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दोस्तों, ये खत्म होने में 10 दिन बाकी है दोस्तों। आज 21 तारीख है, 10 दिन 31 का महीना होता है, 10 दिन बाकी है। 10 दिन में दोस्तों 3000 सीसी लेफ्ट का और 3000 सीसी राइट, यानी कि 188 बोतल एक तरफ, 188 बोतल दूसरी तरफ आपको करनी होती है। अगर ये मैचिंग आप कर देते तो 2 डे एंड 1 नाइट का रिट्रीट प्रोग्राम किसी भी एनी 5 स्टार रिसोर्ट एंड होटल में आपको मिलता है। तो ये आपको जरूर अचीव कराना है। आप अपनी टीम के एक एक डाउनलाइन का अपना आईडी पासवर्ड खुलवा करके उनका लॉगिन करा के उनका चेक जरूर करें कितना सीसी मैच हो गया, और नहीं हुआ है तो उनका कंप्लीट कराएं दोस्तों। इतना जरूर करना है, ध्यान रखना दोस्तों। हमें इंडिया के होटल्स में तो घूमने का मौका मिलना ही चाहिए। हमारे गुरुजी को तो बहुत बहुत बधाइयां उनके हाफ ईयरली फॉरेन ट्रिप के लिए जो उनको कंपनी की तरफ से मिला है दोस्तों, बहुत बहुत बधाइयां उनके लिए। और दोस्तों आप लोगों की ये ड्यूटी है, आप जितने भी अप्लायंस हैं, आप लीडर्स हैं जिनकी टीम है, वो अपना और अपनी टीम का जरूर चेक करें कि रिट्रीट में कितना बाकी रह गया है। थोड़ा बहुत बाकी है तो उनको खींच तान के पूरा कराएं दोस्तों। चलना चाहूंगा अवधेश सिंह साक्य जी के पास। अवधेश सिंह साक्य जी वेलकम, स्वागत है सर आपका, और आपको रिट्रीट मुबारक हो सर। अवधेश सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस दोस्तों। अवधेश सिंह साक्य जी हमारे साथ तीसरी बार जो है रिट्रीट में जाएंगे दोस्तों। इस बार भी उन्होंने क्वालिफाई किया है और वो फिर रिट्रीट में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हेलो जी सर, माइक आपका, बोल सकते हैं सर। सर बहुत आनंद आ रहा है। अभी लौटा हूँ, अभी घर पहुंचा हूँ आपके जसवंत नगर से सर, बिजनेस करके। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। अभी आज करीबन 10 ज्वाइनिंग निकली है सर, आज ही जसवंत नगर से आपके। जी सर बहुत बढ़िया, मुबारक हो सर, मुबारक हो। और बहुत अच्छा वहां से काम चलेगा सर। अच्छी लोग आ गए सर, जिसमें बहुत 4-5 बहुत धन्यवाद। लोग आ गए हैं और बहुत आनंद आ रहा है। अभी एक कंपनी है, कोई धनवंत कंपनी, उन्हीं के वो थे, उन्हीं से अभी प्लान हुआ है मेरा, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट अभी भेज दिए अभी जस्ट। तो बहुत आनंद आ रहा है सर। जी सर, जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लगे रहिए सर, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए सर। शुभकामनाएं सर मेरी सर तरफ से। आगे नहीं, अब तो पीछे मुड़ के देखना नहीं है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे अवधेश सिंह साक्य जी चिबरामऊ से हैं और इनका जो है रिट्रीट क्वालिफाई हुआ था दोस्तों, और लास्ट वीक में उन्होंने एग्जीक्यूटिव रैंक क्वालिफाई किया था, और एग्जीक्यूटिव रैंक में उनको बहुत जो है अच्छा पे आउट भी उनको आया, और बहुत एक्साइटेड भी हैं और लगे पड़े हैं अब सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, हमारे बीच में हमारे महागुरु जी भी आ चुके हैं, चंद्रदीप विठल सर आ चुके हैं दोस्तों। मैं उनका सम्मान आप सभी लोगों का अनम्यूट करके रॉकिंग रेनेटस जबरदस्त बोलेंगे दोस्तों, उसके बाद मैं गुरुजी को लेना चाहूंगा दोस्तों। आप अपने हैंड से अनम्यूट हो दोस्तों सभी लोग, और रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग
रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलना चाहूंगा हमारे गुरुजी के पास। गुरुजी वेलकम, स्वागत है आपका सर, ग्रेट वेलकम सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर मैं एक बार फिर से अनम्यूट करता हूं सर को। सर प्लीज आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए सर। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। रॉकिंग सर। दोस्तों लगता है कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं एक बार देख लेता हूं। एक बार मैं चलना चाहूंगा कालीचरण शर्मा सर के पास। कालीचरण शर्मा सर प्लीज अपने हैंड से अनम्यूट होकर के बताइए सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है या सर का? रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। आपकी तो आ रही है, हमारी आ रही है सर। आपकी कट रही है सर, आपकी ब्रेक हो रही है आवाज। हेलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, कोई बात नेटवर्क नहीं, अपने हैंड से म्यूट हो जाइए सर। कोई बात नहीं, नेटवर्क कर रहा है सर, नेटवर्क। कोई बात नहीं सर, अपने हैंड से म्यूट कर लीजिए सर, अपने हैंड से म्यूट कर लीजिए सर। मैं चलना चाहूंगा एक बार ब्रजेश कुमार पांडे सर के पास। ब्रजेश कुमार पांडे सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। हेलो। जी सर। जी सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग, रॉकिंग सर। अपने टीम में एक बहुत अच्छे सतीश गुप्ता जी जो है बिजनेस पैक से काम स्टार्ट किए हैं। जी सर, तो जी। मेरा निवेदन होगा कि उनका टीम में वेलकम और बिजनेस पैक के लिए भी वेलकम करने की कृपा करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सतीश गुप्ता सर, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं सर। आपने बिजनेस पैक से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है सर। वाकई में आपने तो बिजनेस पैक से ही स्टार्ट किया है, तो बिजनेस चलेगा क्यों नहीं सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको आपके बिजनेस पैक के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और रोजाना मीटिंग में आइए, अब बिजनेस करना है तो सीखना भी होगा सर। आप भी आइए, अपनी टीम को भी लाइए सर। सतीश गुप्ता सर, अपना माइक अनम्यूट करके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं सर। सतीश गुप्ता सर। सर वो ये अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं सर। जी जी, जानते तो हैं सर, वो थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर, जी आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सर हमारे चंद्रदीप विठल सर का भी हम नहीं सुन पाए सर। कोई बात नहीं। सर का भी नहीं हो पाया, शायद इनका भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी कोई मोबाइल बात के नहीं सर। चिंता है। बहुत बहुत जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। दोस्तों अब हाथ खड़ा ना कीजिएगा क्योंकि समय बहुत ओवर हो गया है। सतीश गुप्ता सर ने हाथ खड़ा किया है। मैं चलना चाहूंगा केवल सतीश गुप्ता सर के पास। जी सतीश गुप्ता सर, वेलकम, स्वागत है सर। सतीश गुप्ता सर, आप अपना माइक अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं सर, मैं एक बार लास्ट हाथ हमारे साथ खड़ा हुआ है दोस्तों। रिक्वेस्ट है, कोई हाथ खड़ा ना करे प्लीज। मैं अब जो है चलना चाहूंगा प्रकाश चंदेरा सर के पास। प्रकाश चंद्र सर, वेलकम, स्वागत है सर। प्रकाश चंद्र पांडे सर, वेलकम, स्वागत है। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? एकदम जबरदस्त सर। आवाज आ रही सर मेरी? जबरदस्त हेलो। सर, जबरदस्त।
जी सर, आ रही है सर? बहुत अच्छे सर। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं सर, वो कम होगा। बहुत अच्छे ढंग से आप ये कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं। और मैं वास्तव में नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं नहीं जुड़ पाता हूँ, या व्यस्तता की वजह से मैं टीम वर्किंग की वजह से लेट आता हूँ, जिसकी वजह से कभी-कभी मैं चूक जाता हूँ। तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगा सर कि बहुत अच्छा आप कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं सर। हेलो सर, आवाज़ आ रही सर? एकदम आ रही है सर, एकदम आ रही है। हेलो? हेलो? तो सर, टॉपिक जो था बहुत अच्छा था, और मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि पूछ के बताऊँगा वाली बात तो ठीक है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है सर। चाहे वो पूछ के बताएँ या ना पूछें, मेरे लिस्ट में अगर आ गए हैं, तो मैं उनको जब तक ला ना लूँगा, तो मैं तो छोड़ता ही नहीं हूँ सर, है ना? मैं तो छोड़ता ही नहीं हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगा सबको, क्योंकि रेनाटस जैसा प्रोडक्ट हमको मिला हुआ है, आँख मूंद के हम इस पे जो है कोई भी निर्णय ले सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जबरदस्त चीज़ है, जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है। बस ये कमी है अगर, तो अपन में ही कमी है कि अगर हम संकोच करते हैं, सही ढंग से हम उसको सामने पेश नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारी ही कमी है। वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसके सामने इस चीज़ को रख दिया जाए, वो यस ही करता है, तुरंत जॉइन नहीं करता है। और सर, बिल्कुल सही कहा सर। बिल्कुल। और सर, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से आपकी बोलने की शैली जो है बहुत अच्छी है सर, बहुत ही सुंदर है सर। थैंक यू सर, इसीलिए शुक्रिया आपको सर। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर मेरी थैंक यू सर। प्रशंसा करने के लिए सर। आई एप्रिशिएट यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। सर दोस्तों, नेटवर्क का आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक बार फिर से सतीश गुप्ता सर को अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ, फिर हम मीटिंग का समापन करते हैं दोस्तों। सतीश गुप्ता सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर अपने एंड से। कोई बात नहीं दोस्तों, सतीश गुप्ता सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। मैं एक बार चलना चाहूँगा चैट मैसेजेस की ओर। और चैट मैसेजेस की ओर दोस्तों, हमारे गुलाम सॉरी मुस्तकीम सर बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल से, रॉकिंग रेनेटा सर। सीएल साकिब जी का कहना है कि सर 4 बेसिक का एक चैप्टर जरूर सर, 4 बेसिक पे जरूर बात होगी सर। और गरिमा मैम कह रही हैं कि रेनेटस सुपर्ब, रॉकिंग रेनेटस प्रेजेंटेशन, रॉकिंग सर रॉकिंग। अश्विनी कुमार सर बोल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से, वेरी गुड सर। सर मॉर्निंग के जूम मीटिंग का मैं अब मुझे भी मौका दें। बिल्कुल सर, मौका मिलेगा सर, बिल्कुल मौका मिलेगा। रूबी कश्यप मैम मैनपुरी से बोल रहे हैं, बहुत ही शानदार जानकारी दी सर आपने, थैंक यू सर। डॉक्टर विजय निगम जी का कहना है बहुत ही सुंदर सर। और गिरीश शर्मा सर बोल रहे हैं शाहजहांपुर से, हमेशा शानदार, ऊपर सुपर से भी ऊपर, मोटिवेशन, रॉकिंग रेनाटा सर। ब्रजेश कुमार पांडे सर बोल रहे हैं बहुत अच्छी मीटिंग रही सर, रॉकिंग सर। मनोज शुक्ला सर अलीगढ़ से बोल रहे हैं थैंक यू सर, बहुत अच्छा मोटिवेशन कर रहे हैं आप, आपके पास हर सवाल का जवाब है रॉकिंग सर। गुड्डू जी चरौली से बोल रहे हैं बहुत ही जबरदस्त सर। विनोद कुमार वर्मा सर बोल रहे हैं वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, रॉकिंग रेनाटा अमित सर लाजवाब, काबिले तारीफ, थैंक यू सर। जो गुड्डू जी चरौली से बोल रहे हैं वेरी गुड सर। लाल बहादुर मौर्य सर बोल रहे हैं सुपर, शानदार, ग्रेट सर। जय रेनेटा सर। रानी मौर्य जी बोल रहे हैं रॉकिंग सर, ऑसम, ग्रेट। और पुष्पेंद्र उपाध्याय सर बोल रहे हैं आज बेहतर की आवाज नहीं सुनने को मिला, थोड़ा कमी लगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारे सतीश गुप्ता सर बोल रहे हैं थैंक यू सर, बिल्कुल मैंने उनका वेलकम किया, उन्होंने मुझे थैंक म्यूट नहीं हो पाए सर। और फैंटास्टिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, रॉकिंग रॉकिंग सर। और गणेश पंडित जी बोल रहे हैं रॉकिंग रनर। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कल फिर हम मिलेंगे। और दोस्तों याद रखिए, कल दोस्तों हम मीटिंग में, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे रिट्रीट अचीवर्स हैं वो सारी लिस्ट मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, ताकि मैं कल मीटिंग में उन सभी का वेलकम करा पाऊं, स्वागत सम्मान करा पाऊं। दोस्तों जितने भी अचीवर्स रहे हैं हमारे, तो मैं उम्मीद करता हूं, और जितने भी लीडर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है अपनी टीम का रिट्रीट चेक करने का, जरूर चेक करें सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हो चुका है विदा लेने का, मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी को। रॉकिंग रेनेटस बोलते हैं हम लोग अपने अपने घर जाएंगे दोस्तों। आप सभी लोग अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं दोस्तों। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग
बहुत